ये केस आपको बताएगा कि कैसे हवस पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। మేము ఒక 10 మంది ఇట్లా కలిసి ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి మా బ్రదరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన నవవరుడు తేజేశ్వర్ హత్య కేసులో విస్తుపోయాం. తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన గద్వాల సర్వేయర్ తేజేశ్వర్ హత్య కేసు. A man was murdered just weeks after his wedding in Telangana's Jogulamb Garhwal. तेलंगाना की जोपुर नामक जिले में एक आलीशान घर था जिसमें रहता था 32 साल के एक लड़का जिसका नाम था तेजस्वर। एक मेहनती प्रोफेशनल लैंड सोरबेनर जो किसी टाइम में बच्चों को डांस सिखाकर अपना जीवन चलाता था। जमीन नापने की काम उसकी कानूनी था, लेकिन किस्मत की लकीरें उसको एक ऐसी मौत की तरफ ले जा रही थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के केलोर एरिया में रहते थे माँ बेटी सुजाता और ऐश्वर्या। माँ MBFC में स्वीपर का काम करती थी। बेटी ने सिर्फ 10वीं पास की थी और जिंदगी के जिम्मेदारियों में जवान हो चुकी थी। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन किस्मत ने ही तेजस्वर के दरवाजे तक पहुंचा दिया शादी का रिश्ता लेकर। तेजस्वर को पहली नजर में ऐश्वर्या पसंद आ गई। आखिरकार 18 मई 2025 को दोनों ने मंदिर में धूमधाम से शादी कर लिया। दोनों तस्वीरें खिंचवाते हैं, दोनों आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक ऐसी खौफनाक रस्में छुपा था जिसकी पता किसी को नहीं थी। 17 जून की सुबह तेजस्वर काम से घर के बाहर निकला, लेकिन उसके बाद कभी घर वापस नहीं आया। फोन स्विच ऑफ आने लगा। घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। 18 जून को भाई तेजवर्धन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस इसको एक नॉर्मल केस मानती है, लेकिन फिर 22 जून को एक गांव में एक लाश मिलती है। लाश का चेहरा सड़ चुका था, उसको पहचानना बहुत कठिन था, लेकिन लाश के हाथ में एक कड़ा था, एक टैटू था जिस पर अम्मा लिखा हुआ था। तेजस्वर का भाई को बुलाया गया और इस बॉडी को दिखाया गया। भाई टैटू की मदद से बॉडी को पहचान लेता है और ये बॉडी तेजस्वर का ही था। अब पुलिस की जांच तेज होने लगी। हर एंगल से केस को देखा जाने लगा, मगर जो सुराग सामने आई उस सबको हिला कर रख दिया। शादी के बाद ऐश्वर्या का व्यवहार काफी ज्यादा अजीब हो गया था। वो किसी से ना बात करती थी और न अपने पति को अपने करीब आने देती थी। कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर 2000 बार कॉल किया था और अपने पति पर 160 बार कॉल किया था। वो नंबर था तिरुमल राव का, एक NBCB ब्रांच मैनेजर, जिसके साथ ऐश्वर्या की माँ सुजाता का भी अफेयर था। यही नहीं, ऐश्वर्या और तिरुमल राव के बीच इश्क का परवान चढ़ चुका था। माँ बेटी एक ही मर्द से प्यार करती थी। स्टार्टिंग में दोनों को इस चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक टाइम के बाद इस चीज का पता दोनों को चल चुका था। फिर भी अपना रिलेशन कंटिन्यू रखा और एक ही मर्द के साथ इंटीमेट होती रही। एक और हैरानी की बात यह थी कि तिरुमल राव का शादी हो चुका था। उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहता था। लेकिन सुजाता नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसकी प्रेमी छीन ले, इसलिए सुजाता ने ऐश्वर्या की शादी तेजस्वर से कर दी। शादी से ठीक 5 दिन पहले वो घर छोड़कर तिरुमल के पास भाग गई थी। वापस लौटने पर इसने दहेज की कहानी रच दी। तेजस्वर के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तेजस्वर ऐश्वर्या को काफी ज्यादा पसंद करता था। वो एक दूसरे से 1 साल से बातचीत भी किया करते थे, इसलिए तेजस्वर अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर ऐश्वर्या से शादी कर लिया। जब ऐश्वर्या ससुराल गई तब तिरुमल से घंटों घंटों तक बात किया करती थी। दोनों सोनम के केस से इंस्पायर होकर तेजस्वर को रास्ता से हटाने की प्लान बनाते हैं। तिरुमल ने सुपारी किलर नगेश, परशुराम और राजू को हायर किया। ऐश्वर्या ने अपने पति के बाइक में GPS ट्रैकर लगाया, जिससे उसकी हर एक प्रतिक्रिया पर नजर रखा जा सके। 17 जून को सुपारी किलर तेजस्वर को कार में बैठाया जाता है और उन पर ताबड़तोड़ अटैक किया जाता है। तेज धार हथियार से एक के बाद एक अटैक किया जाता है। मरने के बाद लाश को नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। तिरुमल को ये सब वीडियो कॉल पर दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस को तेजस्वर के बाइक में लगी GPS से पता चलता है और कॉल डिटेल्स और बाकी सारे राज खुलने लगी। लेकिन इसमें कहीं न कहीं तेजस्वर की गलती है, क्योंकि उसने आंख मूंद कर ऐश्वर्या पर भरोसा किया था।